श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। नवरात्रि की दिव्य रात्रि चल रही है और इसी दिव्य रात्रि में महाअष्टमी और महानवमी का पर्व आने वाला है। केवल एक ऐसा दीपक जलाना है जो आपके सारे विघ्न, सारे संकट, सारी बाधाएं, सारे दुख, सारी दरिद्रता को दूर करने वाला है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके प्रयास करते हैं कि आप तक उनके दिव्य उपाय बिल्कुल सरल विधि से, सरल तरीके से पहुंचाए जाएं, ताकि आप उन उपायों को कर पाएं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में हमेशा की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता रानी धरती पर भ्रमण करती है और 7वें दिन माता रानी अपनी आँख खोलती है, यानी कि अपने नेत्र खोलती है। और अष्टमी और महानवमी की जो रात होती है वो बेहद खास होती है, क्योंकि माता की कृपा इन रात्रियों में बहुत प्रभावशाली होती है। उनकी दिव्य शक्ति का तेज हमारे जीवन में आ जाए, उसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, ये जो दीपक है ये अष्टमी के दिन भी जला सकते हैं और नवमी के दिन भी जला सकते हैं। अष्टमी और नवमी दोनों दिन भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अष्टमी का दिन माँ महागौरी का दिन है। महागौरी कष्टों को दूर करती है और हमारे जीवन में अक्षय पुण्य की हमें प्राप्ति कराती है। अगर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तो दारिद्रता हमारे जीवन में नहीं आती है। नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का दिन है। ये समस्त सिद्धियों को देने वाली है, तो इससे ज्ञान रूपी ज्योत आपके जीवन में जलती है और आपके हर कार्य संभव हो जाते हैं। करना क्या है, अष्टमी और नवमी देखिए 3 दीपक जलाना है। माटी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं, जैसा दीपक लेना है आपको ले सकते हैं। सबसे पहले आप आपके घर के मंदिर में आ जाएं और वहां पर एक हल्दी से माता रानी की फोटो के सामने आपको एक स्वास्तिक बनाना है। हल्दी का ही स्वास्तिक होना चाहिए और उसके ऊपर चावल की ढेरी, थोड़े से आपको चावल रख देना है और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। ध्यान रखें, दीपक घी या तेल जिसका जलाना हो वो आप जला सकते हैं। पहला दीपक आपने आपके मंदिर में जला दिया, दूसरा दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर जलाना है। कैसे जलाएंगे, सबसे पहले तो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। अब आपको आपकी जमीन पर थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़कना है और उसके ऊपर आपको चावल रखना है और उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, दीपक आपको मुख्य द्वार पर कहाँ पर लगाना है। यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो आप घर के मुख्य द्वार से घुस रहे होंगे ना, तो आपको सीधी तरफ आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तेल का दीपक लगा रहे हैं तो उल्टे साइड पर आपको दीपक लगाना है। दीपक की जो बाती होगी वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखनी है। आ गई आपको इतनी बात समझ में, घी का दीपक सीधे तरफ और तेल का दीपक उल्टे साइड तरफ। अब आपको जो तीसरा दीपक है वो आप आपके घर में, रसोई घर में, जहां पर आपका जल का स्थान है, यानी कि जहां पर आपका मटका रखा हुआ है वहां पर आपको रखना है। आपको सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है हल्दी का और उसके बाद चावल की ढेरी के ऊपर आपको दीपक रखना है। ध्यान रखिए, इस दीपक की जो बाती होगी वो भी आपको उत्तर दिशा की तरफ रखनी है। देखिए, आप जो दीपक जला रहे हैं उनके अंदर जो बाती होगी वो मोली की होगी। आ गई आपको समझ में। ये तीनों दीपक प्रज्वलित हैं। आपके घर के मुख्य द्वार खुला होना चाहिए, आपके मंदिर का द्वार खुला होना चाहिए, सब द्वार आपके घर के खुले होने चाहिए। अब आपको मंत्र का जाप करना है, वो है ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 11 माला गिन सके तो आपको गिनना चाहिए। ध्यान रखें, महाअष्टमी और महानवमी की रात्रि में माता रानी का दिव्य आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अब आपको ये जो दीपक आपने प्रज्वलित करा है उनको नमन करना है। अब आपको 2 स्तुति बोलनी है और दोनों 11-11 बार बोलनी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब आपको दूसरी स्तुति बोलनी है। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। क्योंकि संध्या के समय हम दीपक लगा रहे हैं, ये हल्दी भी आपको मिला देनी चाहिए, क्योंकि जो हल्दी वाला दीपक जलता है वो आसपास की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और माता रानी की दिव्य अलौकिक शक्ति को खींचने का कार्य करता है। और जो स्वास्तिक होते हैं वो माता लक्ष्मी का ही प्रतीक होते हैं, श्री गणेश का ही प्रतीक होते हैं। तो हमने 3 जगह स्वास्तिक, 3 जगह दीपक और चावल की ढेरी बनाई है। ये जो चावल है ये आप नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद पक्षियों के लिए आप आपके घर के छत पर भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा उपाय करना है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।